सो वेलकम। आज हमारे साथ में वैभव जोशी हैं जिन्होंने उत्तराखंड लोअर पीसीएस के एग्जाम में रिसेंटली रैंक वन प्राप्त किया है। तो वैभव से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं वैभव, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। हुँ, जी सर, तो वैभव, सबसे वेलकम सर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरह का आपके घर पे रिसेप्शन था जब समझ में आया कि रैंक वन आई है, सिलेक्शन हुआ है। क्या आपको पहले से ऐसा लग रहा था कि रैंक वन आएगी? सर पहले तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि रैंक 1 आ जाएगी, बट ये था कि लिस्ट में नाम कहीं न कहीं होगा। और जब रिज़ल्ट आया तो फर्स्ट जो मैं प्रे कर रहा था कि बस भगवान किसी तरह पीडीएफ में नाम होना चाहिए। हाँ। और मैंने ओपन किया, पहला नाम ही मेरा आ गया। तो उस समय तो बिलीव नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि अब तक कोई और वैभव जोशी हो। और मैंने रोल नंबर अपना फिर चेक किया, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैंने हाँ। बोला कि अभी रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि एडमिट कार्ड में चेक कर रहा हूँ। हाँ। और मैं अकेले था उस टाइम घर पे, मम्मी लोग थे नहीं यहाँ। अच्छा। फिर जब उनको फ़ोन किया, उनकी जब खुशी देखी, तब लगा कि हाँ, कुछ अच्छा अचीव किया है मैंने। वो जैसा फ़ील कर रहे हैं, जैसा रिलेटिव बिहेव कर रहे हैं, प्राउड फ़ील कर रहे हैं वो लोग, तो फिर अच्छा लगा। और खुद के लिए भी लगा, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी लंबी हो गई थी। तो जी। उसमें एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन था कि फाइनली जो हार्ड वर्क मैंने किया है, उसका रिवॉर्ड मुझे मिला। नहीं, वैलिडेशन तो डेफिनेटली बट मिलता फर्स्ट है। रैंक तो एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा वैभव अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई कैसे करी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ, मेरा नेटिव प्लेस अल्मोड़ा ही है। क्लास 8 तक मैंने अल्मोड़ा में विवेकानंद इंटर कॉलेज में मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मेरे पापा, क्योंकि एसबीआई में है, तो उनका ट्रांसफ़र कानपुर हो गया था। और वो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो फिर मैं कानपुर से ही मैंने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की स्कूलिंग की, वहीं से पास आउट हुआ मैं। जी। फिर मैंने ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया। ये ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून से। ओके। उसके उसी टाइम मैंने फोर्थ ईयर में गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो मेरा प्लान था कि मैं एमटेक कर लूँ, लेकिन उस टाइम रैंक इतनी अच्छी नहीं थी उसमें कि आईआईटी मुझे मिल जाता। हम्म। तो मैंने वो सिविल सर्विसेज में जाना तो था, तो मुझे लगा कि मैं कुछ अपना 1 साल वेस्ट करके बाद में इसकी प्रिपरेशन करूँ, इससे अच्छा मैं अभी इसी में जुट जाता हूँ। जी। तो फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लगा। मैंने यूपीएससी दिया, मैंने एमपीपीएससी लिखा, यूपीपीएससी भी एग्ज़ाम दिए। फिर ओके। 2016 वाला उत्तराखंड पीसीएस मैंने मेंस उसमें लिखा था। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने बोला भी था कि इसमें ज़्यादा फ़ोकस कर लो इस समय उत्तराखंड वाले में। जी। बट एक एरोगेंस रहती है जब आप स्टार्टिंग करते हैं कि यूपीएससी वाले हैं, तो बाकी एग्ज़ाम तो बहुत ईज़िली निकाल निकल जाएँगे। बिल्कुल। तो मैंने वो उनकी नहीं मानी उस टाइम, बाद में रिग्रेट किया खैर उसे। तो मेरा 20 मार्क्स से मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था उसमें। ओके। फिर मैंने ये सोचा था कि अब अब वापस से इसी में केवल फ़ोकस करूँगा, और नोटिफ़िकेशन की उम्मीद थी मुझे कि जल्दी आ जाएगा, 19 में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा। बट ड्यू टू कोविड और उत्तराखंड में थोड़ा-सा डिले चलती हैं प्रोसेसेस, तो फाइनली 2021 में सारे नोटिफ़िकेशन जब एक साथ आए, तो फिर तब मैंने एफआरओ, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस ये तीनों एग्ज़ाम दिए थे। हम्म। जिसमें एफआरओ में इंटरव्यू मैंने दिया था, बट उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और लोअर में अभी रिज़ल्ट आ गया है। तो आपने अपर का भी मेंस दिया हुआ है? जी सर, अपर कमेंट्स दिया है। चलिए, ठीक है। तो लंबी जर्नी रही बट अल्टीमेटली फ्रूटफुल हो गई। तो थोड़ा सा वैभव, काफ़ी। आपकी जो, हम ऐसा करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है ना? तो प्री से शुरू जी। करते हैं। आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। प्री में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी? क्या आपने कोई स्पेसिफिक बुक्स फॉलो करी, या यूपीएससी की जो प्रिपरेशन थी किस तरीके से उसको आपने डॉवटेल किया उत्तराखंड की प्रिपरेशन के साथ में? सर मेरे प्री में मुझे यहाँ लोअर पीसीएस के लिए तो ज़्यादा इशू नहीं था, क्योंकि लोअर पीसीएस में 50 क्वेश्चंस जो हैं वो क्वांट और रीजनिंग ये सब आता है। यस। तो वो मेरे वाला पोर्शन मेरा अच्छा है, तो मैंने उसमें एक्सपेक्ट किया था कि 45 या 40 तो मैं मार्क्स ले आऊँगा। जी। तो वाली चीज़ अलग थी। और जो जीएस मैंने प्रिपेयर की थी वो यूपीएससी के लिए वो काम आ ही रही थी। साथ में मैंने इस बार ऐड ये किया था कि एक तो पूर्वावलोकन जो इसके घटना चक्र वाला आता है, जी। उसके मैंने पीवाईक्यूज़ सारे कर लिए थे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वही रिपीटेड होते हैं। जी। और उत्तराखंड का मैंने सोर्सेज़ मैंने कम रखे थे, जैसे परीक्षा वाणी से ही मैंने बस किया था। हम्म।
जिससे जो पोर्शन है कि मैं इजी क्वेश्चन गलत ना करूँ। और आप करंट अफेयर्स का मैंने बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर किया था। ठीक है। तो करंट अफेयर्स और आपने जो मतलब स्पेसिफिक आपने सोर्सेस कम रखे ताकि आप उसको रिवाइज कर पाए ठीक से। अच्छा, जी इसमें सर। एक चीज मुझे आप बताइए, आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है? मेरा मीडियम इंग्लिश है। स्कूलिंग मेरी हिंदी मीडियम से है, बट ओके। इसमें इंग्लिश मीडियम मैंने रखा था। तो सिविल सर्विसेज आप इंग्लिश मीडियम से देते, अभी भी आप बाकी स्टेट्स के भी पीसीएस एग्जाम्स में ट्राई कर रहे थे अभी तक भी? सर मैंने यूपीपीसीएस का मेंस इस बार लिखा था, मेरा क्लियर नहीं हुआ वो, क्योंकि मैंने एक्चुअली था कि हम लोग 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप था हम्म। जो यूपी के ही हैं। हम्म। और इस बार 2 पेपर वहाँ ऐड हुए यूपी के। जी। और यहाँ मेरा एफआरओ का इंटरव्यू उसमें पड़ रहा था, और उसकी फिजिकल की भी प्रिपरेशन करनी थी। हम्म। और इस बार उन लोगों का प्री क्लियर नहीं हो पाया, केवल मेरा प्री क्लियर हुआ था, तो मैं राइट। मेंस में उतना एफर्ट नहीं डाल पाया वहाँ। तो इसलिए वो क्लियर इस बार नहीं हुआ मेरा। मैं दे रहा हूँ बाकी स्टेट्स के भी। ठीक है। अच्छा, अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, और उसके एक एक करके सेगमेंटेशन करते हैं। पहले आप ये बताएं कि किस तरह की बुक्स आपने फॉलो करी या मटेरियल फॉलो किया। फिर हम आ जाएंगे उसके बाद में कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह किस तरीके से की, मॉक्स वगैरह दिए कि नहीं दिए, और उसके बाद में किसी और चीज पे बात करते हैं। तो आप पहले बताएं बुक्स वगैरह किस तरीके की आपने फॉलो करी थी। सर बुक्स मैंने, सर एक तो मैंने लोअर के लिए जो प्रिपरेशन की थी वो मैंने अपर और लोअर कंबाइंड कर ली थी, ठीक क्योंकि है। लोअर में थोड़ा मुझे लगता है कि जीएस पोर्शन बस 20 क्वेश्चन आने हैं और सिलेबस आप पूरा ही कवर कर रहे हैं। तो हाँ जी। मैंने उसे एज अ सब पार्ट ट्रीट किया था। जी। और इस बार ये भी था कि 20 अगस्त से पहले, जब तक पोस्टपोन नहीं हुए थे, तो 20 अगस्त तक से अपर के मेंस थे, और 28 या 29 को लोअर लोअर का के। मेंस था। तो मैंने लोअर पे इतना वैसे फोकस नहीं है, क्योंकि 125 वर्ड्स के तो हम वैसे ही प्रैक्टिस करते ही हैं अपर पीसीएस के लिए। हम्म। इस बुक्स का सर मेरा ये था कि मैंने एनसीईआरटी सारी की थी। और मैंने इस बार एक डिफरेंट अप्रोच की थी कि सारे सब्जेक्ट जो भी थे वो मैंने अलग अलग उनकी फाइल बना ली थी एक। ओके। और जितने पीवाईक्यूज या जो जो सिलेबस में थे टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे 200-250 वर्ड्स के। उनको एक एज अ मॉडल आंसर मैंने ट्रीट किया, तो मुझे राइट। ये उसमें हो गया कि केवल वही चीज मुझे रिवाइज करनी पड़ी बाद में। तो मैंने सारे सब्जेक्ट के साथ यही किया था। तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी यूपीएससी ओके, के लिए भी और वैसे भी। ठीक है। तो आपने बेसिकली अगेन यहाँ पर भी यही रहा कि आप स्पेसिफिकली लोअर के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे, आपने अपने सोर्सेस मिनिमम ही रखे। अच्छा, इसमें आपने जी सर। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट वगैरह कुछ दिए थे, किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया? सर मैंने अपर की टेस्ट सीरीज मैंने ओरेकल आईएएस में लगाई हुई थी, तो मैंने हम्म। उसके टेस्ट सीरीज टेस्ट लिखे थे। हम्म। और क्यों मेरा इनिशियल प्लान ये था कि मैं बाद में मैं लोअर उसी में कंबाइन कर दूंगा, ज्यादा सोचूंगा नहीं उस पे। हम्म। बट ये पोस्टपोन हो गया था, तो फिर मैंने लोअर की टेस्ट सीरीज भी ली। हम्म। और फिर मैंने उसके साथ सबमिट किया नहीं किया मुझे याद नहीं है, बट मैंने सारे टेस्ट आपके लिखे और मॉडल आंसर्स पढ़ लिए, क्योंकि उसमें जो 25 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हम्म। होते हैं वो थोड़े ट्रिकी रहते हैं कि आप हाँ उसमें जी। क्या डेटा डालें क्या नहीं डालें। तो राइट। मैंने बस उसी के जितने दिन बचे थे उसमें मैंने ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन अपना पक्का किया, और ये 25 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन थे इनको मैंने लिखने की प्रैक्टिस की। ठीक है। तो क्या यही चीज जो जीएस की थी, ये बाकी जो सेक्शंस रहते हैं प्रिपरेशन की, वही वहां पर भी आपने फॉलो किया? जैसे एसेज होते हैं, हालांकि इसमें एसे तो क्या बोले, शायद थोड़ा छोटा होता है इसमें लोअर में। तो इसमें जी सर। मेरे ख्याल से वो ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप छोटे एसे में किस तरीके से सारी बातें रख पाएंगे? अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो रायता कैसे समेटोगे? तो वो कैसे किया? जी ये तो सर मैं उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा था कि हम 250 वर्ड्स के जैसे लॉन्ग आंसर आते हैं यहाँ पर पीसीएस में, तो मैं उसी को उसका ओके। एक्सटेंडेड वर्जन मैंने उसको ट्रीट किया। ठीक है। और मैंने खुद वैसे एसेज बनाए थे कुछ, हम्म। 9 या 10 एसेज मैंने लिखे हुए थे, प्रिपेयर किए थे। उसी को मैंने ट्रिम करके चीजें लिखी, क्योंकि मैंने जब 2019 वाले पीसीएस में मैंने अपनी कॉपीज आरटीआई के थ्रू देखी थी, हम्म। तो उसमें मुझे ये रियलाइज हुआ सर कि अगर आप टॉपिक समझ रहे हैं और उस टॉपिक से भटक नहीं रहे हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मिलते हैं। जैसे इसी बार मेरा ऐसे था, जो नेचुरल डिजास्टर वाला जो एक टॉपिक था उसमें, कि हम्म। इट इज हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। हम्म। उसमें मैंने देखा जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर भी आया कि बच्चे ज्यादातर नेचुरल कैलेमिटी
लिख के आ गए थे उसमें। हम्म। और उसमें जो लिखना था वो था कि डेवलपमेंट को कैसे वो हिंडर कर रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज मुझे लगी, तो मैंने इस चीज की प्रैक्टिस की हुई थी। मैंने राइट। उसको एज अ एक्सटेंडेड वर्जन ये ट्रीट किया 250 वर्ड्स वाले। मतलब यूनिडायमेंशनल नहीं, आप मल्टी डायमेंशनल उस चीज को लिख रहे थे, जो मल्टी यूपीएससी वाली टाइप, यस। टेक्निक है वो यूज करी। ठीक है, जी। बढ़िया। तो अब चूंकि ये लंबी जर्नी आप बता रहे हैं, आपने बताया 2016 का भी आपने मेंस लिखा था और आप प्रिपरेशन कर रहे थे, यस तो डेफिनेटली एक प्रेशर तो रहता है, घर वाले ना करें फिर भी अपने आप रहता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो पेपर भी क्यों नहीं आ रहा है, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी, कि सरकार कर यस क्या सर। रही है। तो कैसे इसको आपने मैनेज किया, ये जो एक, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना नेचुरल है, तो किस तरह इसको मैनेज करते थे, यस कोई सर। हॉबी थी आपकी या किस तरीके से? सर मेरा एक तो है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है, मतलब एक जो मैं काफी ब्लेस्ड फील करता हूँ खुद को। इनफैक्ट मेरे पापा से मेरी कन्वर्सेशन हुई थी एक 2019 में, जब मेरा अपर का रिजल्ट आया था और मेरा नहीं हुआ हम्म था। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं दूसरी चीज कर लेता हूँ कुछ। तो हम्म उनका जवाब ये था कि बेटा तूने जो चीज सोची है वो कर, हम तेरे साथ हैं। अगर तुझे कुछ कमी है या तुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली या कुछ भी चीज की कमी हो रही है तो हमें बता। हम्म तो उनका मतलब ये था कि तुझे करना है तो यही करना है, अगर सोचा है, अगर खुद से गिव अप कर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज तू कर। और मेरा ये है कि मैं डिमोटिवेट बहुत रेयर केस में होता हूँ, होता ही नहीं हूँ ऐसे, मैं ओके। किसी भी चीज से पॉजिटिव निकाल ही लेता हूँ। मेरा हॉबी मेरी क्रिकेट देखना और खेलना है, स्पोर्ट्स राइट। में मैं काफी ऐसे एक्टिव रहा हूँ। तो मैं जैसे क्रिकेट देखूंगा तो मैं वहीं से मोटिवेशन ले लेता हूँ कि सूर्य कुमार यादव अगर 30 की एज में डेब्यू कर रहा है तो हम भी कर ही सकते हैं। राइट। तो मेरी ये वाली सोच है। बाकी मैं यहाँ मेरा सर मैं बैडमिंटन खेलता था अपने भैया लोगों के साथ शाम को रोज, एक हम्म से 1.5 घंटा। हम्म तो उसी में मेरा रिफ्रेशमेंट होता था। और थोड़ा मैं मुझे कुमाऊं का कल्चर बहुत पसंद है। ओके। तो यूट्यूब वीडियोस में बहुत देखता हूँ, एक रामलीला की हम्म। और एक होली जो कुमाऊनी होली होती है, बैठक होली। अरे तो वाह। मैं पापा के साथ डिनर के टाइम या जब भी खाली हो तो मैं वो चीज सुनता हूँ। तो ये बेसिकली आपका एक शेड्यूल बना हुआ था, जैसे हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, सुबह सुबह उठा देंगे, अरे उठ जा सुबह 5 बजे, पढ़ाई शुरू सुबह सुबह कर ले, ब्रह्म यस सर। मुहूर्त में, बहुत बढ़िया है। और मैं फॉलो करता हूँ, मतलब मैं सुबह उठ जाता हूँ, मतलब मुझे आदत हो गई, मेरे फादर मुझे बचपन से उठाते थे। तो आपका भी कोई शेड्यूल बना हुआ था कि आपने सुबह उठ के पढ़ाई करनी है या शाम को करनी है? कई लोग, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमने रात को पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, स्पेसिफिकली मैं अपनी अगर बताऊं, जी। और कई बार ऐसा होता है कि एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जो शेड्यूल बना के पढ़ाई करता था तो मैंने ज्यादा अचीवमेंट शायद उसमें किया। वो शेड्यूल किसी भी तरीके का हो सकता है, तो आपने कोई शेड्यूल बनाया था पढ़ाई करने के लिए या रिवाइज करने के लिए या फिर आंसर राइटिंग के लिए? सर मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल था वो तो ये था, जब मैं घर में था तो दिन में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस हो ही जाते हैं। कोई या काम आ जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं रात को पढ़ता था। मैं हम्म 6 या 7 बजे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करता था हम्म। और 2 या 3 बजे तक पढ़ता था। दिन ओके। का टाइम में करंट अफेयर्स ही पढ़ता था केवल। राइट। करंट अफेयर्स जो भी ऐसे टॉपिक जो मुझे यूट्यूब से देखने हैं या कुछ ऐसी चीज करनी है जिसमें मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया थोड़ा तो चलेगा, मैं ये चीजें करता था। बाकी आंसर राइटिंग मैं कोशिश जब करता था कि जो एग्जाम टाइम है, जैसे 9 से 12 पे एग्जाम होता है, मैं उस टाइम करूँ, या 2 से 5 पे एग्जाम होता है तो मैं उसी टाइम पे आंसर राइटिंग करता था कि टाइमर सेट करके मैं कर लेता था, 1 घंटा कर ली, 2 घंटा कर ली। ओके। तो ये वाला शेड्यूल रहता था मेरा। यस और आपने कुछ अपने प्लान्स भी बनाए होंगे ना कि इतना ये वाला सिलेबस इतना में कवर करना है या इस पर्टिकुलर वीक में कवर करना है, तो ऐसा कुछ आपने प्लानिंग किया हुआ था? अचीव कर पाए, कितना कर पाए हाँ अचीव? सर। मैं 70 to 80% अचीव कर लेता था। वीकली प्लान बनाता था पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के, वैसे दो हम्म सब्जेक्ट ज्यादातर मैं करता था। एक हम्म मैंने ये प्लान किया था कि मैं उत्तराखंड हमेशा रोज पढूं, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से भी उसके नोट्स बनाता था। हम्म। और दूसरा मैं कोई एक सब्जेक्ट उठा लेता था और हफ्ते भर का टारगेट अपने आप को देता था कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कर लेने। और मेरी जो क्वेश्चन बैंक टाइप मैंने जो प्रिपेयर किया था वो मैंने प्रीलिम्स तक मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया था, दोनों के अपर और लोअर का जब भी प्रीलिम्स हुआ उससे हम्म। पहले तक मैंने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद बस उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज किया। ठीक है। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि आपने करंट अफेयर्स आप करते थे उत्तराखंड के लिए, तो आपने उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे कितना ध्यान दिया? क्योंकि नेशनल करंट अफेयर्स तो जनरली लोग करते हैं, उत्तराखंड स्पेसिफिक कई बार एग्जाम में ये भी सर्टेनिटी नहीं होती कितना आएगा, तो किस तरीके से किया और कितना ध्यान दिया?
सर यहाँ उत्तराखंड वाले में सर्टेनिटी तो नहीं है, बट सबसे बड़ी जो चीज है उत्तराखंड की, वो ये है कि आपको ये पता नहीं होता कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। राइट। तो मैं चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहता था कि क्या पेपर में आए और क्या छूट जाए। तो मैं इसमें मैंने क्या किया था कि जो भी यूट्यूब वीडियोस आती थी, हम्म यूके ट्रिपल एससी वाले पेपर्स जो होते हैं उनमें ज्यादातर आता है, तो हम्म यूट्यूब चैनल जो भी उसे कवर करते थे वो मैं करता था। और हम्म। मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ था जिसमें मैं डेली जो भी मुझे लगता था कि फैक्चुअल चीज आई है न्यूज़पेपर में, हमारा उजाला या दैनिक जागरण पढ़ता था, तो मैं उससे नोट कर लेता था उसी टाइम उस चीज को। तो तो अगर मैंने मंथली वो भी बनाए थे कि एक दो कौन ऐसे कौन सी यूट्यूब चीजें। चैनल के आप नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी हमारे एस्पिरेंट्स को। सर पार्डन, आप दोबारा बोल सकते हैं? मैं कह रहा हूँ अगर एक दो सुनाई नहीं ऐसे दिया। यूट्यूब चैनल आपको ध्यान में हो तो आप बता सकते हैं उनके नाम, हमारे एस्पिरेंट्स को फ्यूचर में थोड़ा आसानी रहेगी। सर ये वाले यूट्यूब चैनल सर मैं रैंडम देखता था, जैसे ओके स्टडी विद योगेश या कोई भी करे, तो ओके। मैं उससे ही कर लेता था। बस मेरे को मेरा मोटिव ये था कि कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए, तो जो भी हम्म कवर करा रहा है मैं एक बार उसे 2x स्पीड में चला के मैं हम्म। नोट कर लेता था कि क्या चीज मेरे नोट्स में नहीं है। वैसे तो ज्यादातर कवर हो जाती थी। ओके, चलिए जी। वंडरफुल। अच्छा, अब आप मुझे बताएं इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करी थी और क्या किन चीजों पे फोकस किया बेसिकली। सर इस मेरा जो पहला यूके पीएससी का इंटरव्यू था वो एफआरओ का इंटरव्यू था। हम्म तो उसमें तो मैंने काफी नोट्स दिए थे। और फिर वहां जब मैंने देखा कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, वो लोग क्या चीजें पूछ रहे हैं, तो इस लोअर पीसीएस के इंटरव्यू के लिए मैंने एक तो बेसिक्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग के से डेफिनेशन, कोई जो सिंपल सी डेफिनेशन हैं हम्म वो चीज मैंने एक जगह नोट करके उनके उनको किया कि वो चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मिस हो जाए। हम्म और फिर मैंने करंट अफेयर्स मैंने किए, मैंने जो न्यूज़पेपर था पिछले 2-3 महीने का, तो वो हम्म चीज मैंने की है। और वही क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, जैसे हम्म रशिया यूक्रेन वॉर, जो हम्म। भी करंट इवेंट चल रहा था वो चीजें वो लोग पूछ रहे थे। तो बेसिकली मेरा जो फोकस था वो करंट अफेयर्स पे ही था। कैसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू का, किस तरह से आपको लगा कि क्या वो किस तरह का व्यवहार करते हैं वहां पे। सर जो एक परसेप्शन बना रहता है वो तो एक ही, जैसे यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी आती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट की, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि आप अंदर गए और वहां से गोलियां चलनी शुरू हो गई, एक ड्रिलिंग कर रहे हैं वो। नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं लेकिन कहा। वहां जाओ हमने तो तो आप, क्लासेस भी ली नहीं नहीं सर और आपकी नहीं, मैं नहीं आपका तो सर मैंने ओरेकल आईएएस में तो मैंने बहुत चीजें फॉलो की। इनफैक्ट ओरेकल से मैंने जो आपने क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे सबके प्रोफाइल के लिए, मैंने भी इसमें गूगल फॉर्म डाला था और आपने मुझे भी वो भेजे थे, तो मैंने वो चीजें भी की और उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। वो बहुत हेल्पफुल रहा था। और वहाँ जो माहौल था वो ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन का माहौल था, कि वो लोग बैठे हैं, आपको अगर आप रिलैक्स नहीं लग रहे हैं उन्हें तो पहले आपको रिलैक्स रिलैक्स करेंगे, उसके करेंगे। बाद नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। जी। कौन सा बोर्ड था आपका। तो मेरे राणा सर का बोर्ड था। राणा सर का बोर्ड था। ठीक है। अच्छा, चूंकि इंटरव्यू मतलब बच्चे ऐसा होता है ना, डर जाते हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो हम भी पहले यही बताते हैं कि भैया जी आराम से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे ही बात करते हैं, इनफैक्ट इतना इनफॉर्मल होता है जी कि, लेकिन आपको इनफॉर्मल नहीं होना है, बस इतनी ही बात है, बी ऑन योर गार्ड। जी जी। खैर, यस सर। एनीवेज। नहीं, ये चीज मैंने आपके जो इंटरव्यू सेशंस थे, मैंने जितनी क्लासेस थी उसकी मैंने सारी अटेंड की थी, ओके। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है। तो वैभव, आप किसी कोई आपके मेंटोर भी थे इस जर्नी में जो आपको हेल्प कर रहे थे, या अभी आप बता रहे थे कि आपका एक स्टडी ग्रुप है आपके दोस्तों के साथ में, तो किस तरीके का सपोर्ट आपको स्टडी के लिए रहा। हाँ सर, अभी तो मेरा कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, हम्म और कुछ ऐसे हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे यूपी में तो हर साल पीसीएस जी। की एग्जाम होता ही है, तो वहाँ के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हम्म कि तैयारी करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे का इवेल्युएशन करना वो सारी चीजें करते हैं, तो वहां से काफी गाइडेंस मिलता है। हम्म। उत्तराखंड के लिए पर्टिकुलर मेरा कोई ऐसा मेंटर रहा नहीं, शायद मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं उस टाइम देहरादून था जब 2017 में मेंस हुआ ओके। था, तो वो डिसीजन मेरा काफी गलत रहा था। नहीं, चलिए, वो तो ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल, सब कुछ अच्छा ही हुआ अंत यस में, सर। और शायद भविष्य में भी अच्छा रहेगा। फाइनली आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए।
सर जो भी एस्पिरेंट सीरियस एस्पिरेंट होते हैं उनको वैसे ज्यादा मैसेजेस की जरूरत होती नहीं है, वो खुद ही कर लेते हैं। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपको असफलता मिलती है तो आप डिमोटिवेट ना हो, जो भी होता है भले के लिए होता है, ये चीज सोचनी चाहिए, उसमें हम्म। पॉजिटिव्स देखने चाहिए कि क्या आप उससे सीख सकते हैं। मैंने खुद, जब मैं 2019 वाला मैंने फेल किया, इनफैक्ट मैं लोअर पीसीएस में मेरे 265 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, ओके। जो लास्ट लोअर पीसीएस था। और मेरी खुद की मिस्टेक्स थी उसमें, मैंने आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं की। इस बार मैंने गलतियों से सीखा और अच्छी रैंक मेरी आई है। तो मैं उन्हें भी यही बोलूंगा कि वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं और फिर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये होता है कि एग्जाम डेट सामने नहीं होती है तो हम बहुत बार प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है कि वही वाला टाइम होता है जहां पर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जो भी आपको, आप वैल्यू एडिशन जो आपको करना है वो उसी टाइम हो पाता है। एक बार एग्जाम डेट आ गई तो फिर शायद रिवीजन और आंसर राइटिंग के लिए ही राइट। टाइम बचता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए बिना डिमोटिवेट हुए। चलिए, थैंक यू वेरी मच वैभव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर ये कन्वर्सेशन बाकी लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा। जी थैंक यू सो मच सर।